गुड मॉर्निंग ये स्टूडेंट। जैसा कि पता है आपको पीपीजन एकेडमी चिड़ावा से, और आज हम नाइन्थ क्लास सैनिक मिलिट्री नवोदय और तीनों का जो है एक कमांड क्लास स्टार्ट करते हैं। तीनों मतलब सेम से सिलेबस से ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आज हमारा सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है नाइन्थ क्लास के हिसाब से देखें तो वो है रेशनल नंबर, ठीक है। बाकी बेसिकली हम बात करेंगे और भी चैप्टर के बारे में। रेशनल नंबर सबसे पहले टॉपिक। तो रेशनल नंबर कहते किसको है रेशनल नंबर, ठीक है ना, क्या है? क्योंकि हर चीज़ की पहले एक अकॉर्डिंग जो उसकी यानी डेफिनेशन होती है। जैसे आपके नाम है उसकी भी कोई डेफिनेशन है, ठीक है ना। आपका जो नाम है वो आपके व्यवहार है, आपका जो बिहेवियर कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपका नाम होता है। ऐसे जो है रेशनल नंबर किसे कहते हैं कि कोई भी नंबर है यार, ठीक है ना, कैसा भी नंबर हो जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या मैं सीधा शॉर्ट भाषा में कहूँ कि जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं यार, सीधे सीधा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके किसी भी नंबर को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, किस कौन से नहीं है फिर जैसे, लेकिन एक यहाँ कंडीशन हम कहें, हमने पढ़ा हुआ है क्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू जो है आपका क्या नहीं होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू की जगह जीरो आ जाए, ठीक है ना, अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की जगह यहाँ इसकी जगह पर जैसे मैं कहूँ ये पी है और ये जीरो आ जाए तो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसको फिर हम कहते हैं इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है, ठीक है ना। इसको मैं आगे डिफाइन करूँ, हाँ क्यों, ठीक है ना। तो उससे पहले रेशनल नंबर होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा कि माइनस जो है 3/4 पी अपॉन क्यू में है, फ्रैक्शन में सीधा कहें तो है रेशनल नंबर। और जो 1/2 है 5/6 ये भी है ना, ठीक है। या 22/7 ये भी है रेशनल नंबर। अच्छा, तो क्या 5 रेशनल नंबर है क्या? अब कईयों के दिमाग में खुद ही चलेंगे भाई ये तो पी अपॉन क्यू में है ही नहीं है, इसमें पी तो है क्यू नहीं है, पर इसमें कैसे नहीं है? कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं इसके अपॉन में 1 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नंबर वही रहेगा ना, क्यों? इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को हम 1 से डिवाइड करेंगे और ये क्या बनेगा, मेरे पास 5 रह गया और 5 पूरा पूरा रहेगा, तो यानी कि 5/1 तो बात तो ये है, या इसको आप 5 भी लिख सकते हैं, बात तो वही रहेगी। तो 5 भी क्या है, मेरा जो है रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको अब मैं लिख सकता हूँ। मैंने क्या ना, जिसको लिखा जा सकता है तो इसको मैंने लिख दिया ना, 5/1 आ गया ना। इसमें जब ऊपर जो है पी मेरा कितना है, पी मेरा 5 है, क्यू मेरा कितना है 1 है, तो जाहिर बात है रेशनल नंबर है पी क्यू है ना। भाई क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बस बात इतनी थी। क्यू क्या जीरो है क्या? जीरो नहीं है या 1 है, ठीक है ना। तो ये भी रेशनल नंबर है। अच्छा, दूसरा आपने कहा 2.1, क्या ये रेशनल नंबर है? अच्छा है, बिल्कुल। तो इसका ये बताओ डिनोमिनेटर कितना है इसका? 1 10 है। 1 कहाँ से? क्यों, देखो जैसे ही मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटाऊंगा 1 आएगा, 1 के बाद 1 पॉइंट है, 1 डिजिट है, इसलिए 0 आ जाएगा। 21/10 ये पी अपॉन क्यू फॉर्म ये होगी इसकी, पी अपॉन क्यू फॉर्म क्या होगी इसकी, 21/10 ये होगी। तो ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। अब ज्यादातर वो जो पूछते हैं, जैसे ये पूछा जीरो रेशनल नंबर है क्या, ये है क्या जीरो रेशनल नंबर है? वी कैन से जो है जीरो रेशनल नंबर कह सकते हैं, जीरो रेशनल नंबर बिल्कुल सही है, कह सकते हैं। क्यों, अपॉन में 1 लिखेंगे बढ़ेगा क्या, जीरो ही बढ़ेगा ना। तो जीरो भी आपका क्या रेशनल नंबर है, ठीक है ना। एक जैसे मैंने यहाँ लिखा 22/7 रेशनल नंबर है, क्योंकि पी अपॉन क्यू में लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं कहूँ पाई है क्या, आपके बुक में भी वो मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं, ये पूछा जाता है खास करके पाई रेशनल नंबर है या नहीं है। तो पाई जो है आपका रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो हम लिखते हैं 3.14 डैश डैश आगे इनफाइनाइट तक चलती रहती है। और इसके लिए तो कई तरह के कंपटीशन भी होते हैं कि पाई की मैंने इतनी वैल्यू याद कर रखी है, मैंने इतनी याद कर रखी है, ठीक है ना। इसके तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है ना कि इनकी वैल्यू को आपको याद करना पड़ता है। लेकिन हम मोस्टली क्या करते हैं, हम इतना लेते हैं जब भी कोई क्वेश्चन वगैरह सोल्यूशन करते हैं तो 22/7 लेते हैं या 3.14 लेकर के हम काम चला लेते हैं।
तो पाई जो है यानी कि पाई 22/7 माना गया है, लेकिन इसकी वैल्यू की बात करें तो वो क्या है कि इनफाइनाइट आगे तक चलती रहती है। इसलिए पाई जो है ध्यान रखना, पाई जो वो क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, पाई नहीं है, ठीक है ना। हाँ 22/7 है वो है, ठीक है, 22/7 है वो है रेशनल नंबर, और पाई नहीं है। अच्छा वह बात आती है जैसे 5 या जैसे मान लो 6। अब आपसे वो कहते हैं कि ये बताओ क्या, पहले तो ये देखो 5 रेशनल नंबर है क्या, बिल्कुल है, और 6 है वो भी है, क्योंकि 1 लिख सकते हैं। अच्छा अब आपसे वो कहते हैं कि 5 और 6 के बीच में अगर आपने सपोज करो 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, आपने 5 और 6 के बीच में और 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो वो कैसे निकाले ये बताइए। तो यहाँ एक तो हम एग्जैक्ट 5 भी निकाल सकते हैं और 5 से भी ज्यादा, तो ठीक है ना। यहाँ एक क्वेश्चन आपकी बुक वगैरह में हो सकता हूँ मिल भी जाए, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कई बार चीजें की चीजें, कि आपसे पूछ लिया जाए हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6, बिटवीन 5 and 6, तो 5 और 6 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मैं ये कहूँ कि मैं काउंटिंग लिखूँ और 2 और जैसे मान लो 5 है, तो इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं। 5 और 2 और 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, तो देखो एक आता है 3 आता है और 4, कितने आ गए, 2 आ गए, 1 और 2, ये है भाई 2 3 4 5। अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो ये नेचुरल नंबर ऐसे लिखते हैं ना, तो इनके बीच में ये 2 ही आ गए, 2 है ना। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन था कि हाउ मेनी नंबर बिटवीन 5 and 6, 5 और 6 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे। तो आंसर होगा नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, या कह सकते हैं इनफाइनाइट, यानी कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट कोई उसकी काउंटिंग नहीं है, कितने लिखो आपसे, ठीक है ना, कितने भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कि वो 4 हो 5 हो 10 हो 15 हो 100 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख करोड़ भी हो सकते हैं। तो ऐसे में हम कहेंगे इनफाइनाइट। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अगर बिटवीन रेशनल नंबर पूछा जाए, कोई भी 2 नंबर है उनके बीच के अगर नंबर रेशनल नंबर की वो बात कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा इनडिफाइंड या इनफाइनाइट कह सकते हैं, ठीक है ना, अनंत, यानी कि कितने भी हो सकते हैं। अच्छा हम बात कर रहे थे अब इनके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने की बात कर रहे थे, तो पहला तो हम मेथड से गिनेंगे जिसमें एग्जैक्ट जो है आपके 5 ही रेशनल नंबर आएंगे। वो कैसे आते हैं, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहला आप इनका डिफरेंस लेंगे। तो देखो इनमें से डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा माइनस करना। 6 में से आपने 5 माइनस किया, कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं आपने, 5 करने हैं, तो 5 में +1 कर दो आप, जितने भी रेशनल नंबर आपको निकालने हैं। अगर सपोज करो 7 निकालने होते तो 7 + 1 करते हैं हम, ठीक है। अगर 8 निकालने होते तो 8 + 1 करते हैं हम, और ऊपर क्या लिखना है, उनका डिफरेंस लिखना है। ऊपर आपने क्या करना है, जिन भी नंबर का के बिटवीन आपने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं उनका आप ऊपर लिखेंगे डिफरेंस, ठीक है। नीचे क्या लिखोगे आप, कि जितने भी रेशनल नंबर आपने फाइंड आउट करने हैं उससे ज्यादा लिखोगे आप, ठीक है ना। जैसे अब मैं 5 कर रहा हूं तो मैंने 5 + 1 लिखा है। अच्छा ये मेरा बढ़ गया 1/6 बढ़ गया। अब देखो बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मैं कहूँ 2 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद क्या आएगा 12। तो आपने क्या किया, इसमें 2 प्लस किया, इसमें 2 प्लस किया, इसमें 2 प्लस किया, इसमें 2 प्लस किया, ये नहीं रहा। यानी समझ रहा हूँ ये 3 आ गया, ये मेरे पास जैसे 6 आ गया, ये 9 है। तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें 3 प्लस कर रहे हैं, इसमें 3 प्लस कर रहे हैं, इसमें 3 प्लस करेंगे, आगे क्या आ जाएगा 44 प्लस करेंगे। तो सीधा सा हम गए, जो हमारा जो डिफरेंस है वो सेम चल रहा है। तो उसी तरह से यानी कि उन नंबर का जो डिफरेंस है वो मेरे पास 1/6 आ गया है, ठीक है ना। तो जैसे अब मैं 5 में क्या करूंगा, 1/6 प्लस करूंगा, तो देखो एलसीएम 6 आ गया, क्या बन गया ये 30 + 1 यानी 31/6 हो गया।
तो पहला रेशनल नंबर जो है 5 और 6 के बीच का 31 हो गया। अब वो 31/6 में फिर वापिस 1/6, जैसे 2 प्लस कर रहे हो ना, 3 प्लस कर रहे हैं, ऐसे ही जो है ये वो डिफरेंस है उनका। तो ये मेरे पास में क्या हो गया जो है 32/6 हो गया इसमें। अगला लिखें तो ये हो गया 33/6 हो गया। अगला लिखें तो 34/6 हो गया। उसके बाद 35/6 हो गया और 36/6 हो गया। तो देखो कट के क्या बन गया 6 और इससे पहले गया 5। अब देखो 1 2 3 4 5 और 5 के बाद क्या आ रहा है वही 6 आ रहा है। तो यानी रेशनल नंबर कौन से हो गए 31/6, 32/6, 33/6 और 34/6 और 35/6। ये वो 5 रेशनल नंबर हो गए जो आपके 5 और 6 के बीच में आएंगे। क्योंकि जैसे देखो आप ये 36/6 करते हैं, करके क्या बन गया ये मेरे पास में 6 बन गया मेरा और वापस वही 6 आ गया। तो ये जो मेथड है इससे आप एग्जैक्ट जो है यानी 6 है तो 6 ही निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 6 ही आपके रेशनल नंबर इसमें आएंगे ना। एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है ना, उसको हम दो तरीका कह सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट निकालना है जैसे इसी में देख लें ये 1, तो ऐसे में क्या करें आप जो है जैसे 5 है और ये मेरे पास में 6 है ना, तो आप इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम रखें, उनको इंक्रीज करते जाओ, आप बढ़ाते जाओ। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 4 से और इसको भी मैं 4 से और इसको भी 4 से ना, तो इससे क्या होगा इस नंबर की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक नंबर को आप यानी कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू चेंज होगी क्या? नो, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ऐड और सब्सट्रैक्ट आपस में क्या रिवर्स है, अपोजिट है। ऐसे ही क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड भी आपस में क्या अपोजिट है। अगर जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास में 10 रुपीज थे, मैंने किसी को 10 रुपीज दे दिए और मैंने कहा वापिस लिया, वही 10 उसने वापिस दे दिए, यानी पहले ऐड हो गए फिर वो उसके माइनस हो गए, तो उसके कोई फर्क पड़ा गया, जितने उसके पास थे उतने रहे, मेरे पास भी उतने रहे, ठीक है ना। पहले मेरा माइनस हो गया फिर मैंने प्लस कर लिया अपना वापिस, ठीक है ना। तो वैसे क्या है डिवाइड जो है और मल्टीप्लाई आपस में रिवर्स है। तो मैं 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो ये बन गया 20/4, वापिस काटेंगे तो देखो वही 5 आ गया आ रहा है ना। तो यहाँ ये मैं कहूँ ये मेरे पास में है, इसी को मैंने लिखा जो है 20/4 लिखा और इसको मैंने लिखा 24/4, इसको कहते हैं 4 से। अब देखो यहाँ पर तो 20 के बाद है 21, 22, 23 और 24 लिख रखा मैंने, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया। तो यानी ये तो क्या है 5 है और ये क्या है 6 है। तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर निकाले आपने? आपने निकाले कितने? 3 रेशनल नंबर निकाले आपने, 1 2 3 रेशनल नंबर आ गए नहीं। निकालने कितने थे? कितने निकालने थे? 5 निकालने थे। तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि आप जो है इनका जो डिनोमिनेटर है उसको आप थोड़ा बढ़ाओ, इंक्रीज करो आप, ठीक है ना। दूसरा आप ये हो सकता है कि चलो मैं एक काम करता हूँ, अब चलो 5 रख लेता हूँ। तो देखो ये 5 और ये 5, तो इसको भी क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये बन गया 25/5 और ये बन गया 30/5। क्यों? 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये मेरे पास में हो गया 26, 27, 28, 29 और ये आ गया 30। तो ये मेरे पास क्या बन गया 5 5 5 5 और 5, ठीक है। अच्छा गिनो इनको, देखो 1 2 3 4 5, सॉरी ये तो वही हो गया ना, तो 31 है ही वो से 1 2 3 4 और क्योंकि इसके बाद 39 के बाद 30 आएगा। तो कितने रेशनल नंबर हो गए ये? तो देखिए 1 2 3 4 हो गए, ये 4 रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो ऐसे में फिर क्या करें, फिर मैं अभी इस बात की बात है इस तरीके क्वेश्चन के लिए, चलो ये तो आ गया सिंपल, ठीक है ना। तो देखो यहाँ मैंने बात की थी इनफाइनाइट, कितने भी निकाल सकते हैं। पहले हमने कितने निकाले? 4 निकाले, अब हमने 5 निकाले, 4 निकाले, सॉरी पहले 3 निकाले, फिर 4 निकाले और 6 निकाले, 5 निकाल लें, कितने भी निकाल सकते हैं। एक और जैसे आप चलो मुझे पता है वो 6 से तो आपने किया था ये ना, इसी वजह से किया था ये, तो
ठीक है ना, वो भी आ जाएंगे जो हमने निकाले थे थोड़ी देर पहले। कि हमने क्या था 5 को इसको 6 से मल्टीप्लाई और 6 को मल्टीप्लाई किया 6 से ना, तो ये तो क्या बन गया 30/6 और ये बन गया 36/6। तो हमने ये निकाले थे 31, 32, 33, 34, 35 और सब के अपॉन में क्या आएगा 6 6 और ये 6। अब ये वो 5 निकाल देना ये ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है यही जैसे पहले, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट 5 गए थे हमारे, और ऐसा ना होकर के जैसे मैं ये कहूँ कि चलो मैं एक काम करता हूँ, जैसे ये 5 था और ये 6 था ये ना, तो मैं इसको एक काम करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ 10 से, सॉरी 10 से। तो ये बन गया 50/10 और ये बन गया 60/10। तो यहाँ देखो ये 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और वो 60। तो ये 10, ये 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10। अब इस बार आपने कितने निकाल दिए वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने 9 निकाल दी इस बार। तो ऐसे कितने भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये भी है आंसर में भी कह सकते हैं कि जैसे इसी में आपसे पूछ लिया जाएगी रेशनल नंबर, तो ये भी हो, इसमें से कोई भी आप 5 ले लो। आपने चलो ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ये ले लिया, कोई भी ले लो, आपका गलत नहीं होगा, सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन है तो आपने उसमें से देखना होता है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया है, रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं उसको हमने यहाँ डिफाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ साथ साथ ये भी समझ में आ गया होगा कि जो कोई भी अगर दो नंबर है उनके बीच में अगर रेशनल नंबर अगर आपने फाइंड आउट करना है तो वो इनफाइनाइट है, वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन के लिए जैसे देखो हमने एग्जैक्ट 5 भी निकाले थे, और फर्स्ट में हमने 3 निकाले, फिर हमने 4 भी निकाले, हमने फिर हमने 5 भी निकाले, 6 भी निकाले, और हमने कितने निकाल दिए 9 निकाल दिए। ऐसे आप 100, 1000 कितने भी निकाल सकते हैं इनके बीच में, तो कोई काउंटिंग नहीं है इनके बीच में, ठीक है। तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ तक ये तो ठीक है ये। अब यही बात अगर ये आ जाए कि 5 और आ गया जैसे मेरे पास में 6 और एक आ गया, तो थोड़ा छोटा करके इसमें बड़ा ज़्यादा हो गई, ये 4/5 और एक आ गया मेरे पास में ये आ गया 8/6 तो नहीं 7/6 आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। ये चेंज करेगा, चलो तो इसको चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 2/3, ठीक है। अब इनके बीच में रेशनल नंबर निकालना आपने, तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर जो है सबका अलग अलग है, देखो यहाँ पर इसका 2 है, इसका 3। तो एक काम हो सकता है कि देखो यहाँ की आप मैंने कहा डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करना मतलब जैसे यहाँ 6 है तो क्या यहाँ 6 बनाया जा सकता है क्या यहाँ पर, तो क्या यहाँ 6 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे कि अगर मैं ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4/6 और वो ऑलरेडी मेरा 7/6 पहले से, देखो यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। अब काउंटिंग लिख दो आप, 4 के बाद आएगा 5 आएगा, फिर आएगा 6, 7 लिखा हुआ है, ये 6 कितने रेशनल नंबर हो गए, 2 हो गए, ठीक है। लेकिन जैसे आप ये 2 ही निकाले इसलिए ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कह रही और निकालो भाई, 2 नहीं 2 से ज्यादा बताओ। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या इसको अगर जैसे सपोज करो मैं क्या मल्टीप्लाई करता हूँ इसको 6 से, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जो है 12/18। 18 बन गया, तो क्या यहाँ 18 बनाया जा सकता है क्या, हाँ बना सकते हैं। कब कि अगर मैं इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर वाले का मतलब नहीं है, नीचे वाले से हमें तो यहाँ 18 है तो यहाँ भी 18 ही चाहिए। तो इसको मैं क्या करूँ कि 6 जो है 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 18 हो जाएगा, तो नीचे करूँगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे अगर मैं करता हूँ सिर्फ तो क्या होगा, ये तो नंबर चेंज हो गया, ये तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई नहीं ना। तो अगर मैं सब दोनों काम करता हूँ, डिवाइड भी करूँ मल्टीप्लाई भी करूँगा, तो वो नंबर भी चेंज नहीं होगा,
ठीक है ना, नंबर भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा और मेरा काम भी हो जाएगा ये रहा। तो यहाँ जो है मैंने फिर क्या किया, ये क्या बना मेरे पास में 21/18 आ गया। अब ध्यान से देखो दोनों डिनोमिनेटर सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। तो अब आपने क्या करना है, सिर्फ काउंटिंग लिखनी है। काउंटिंग देखो कैसे, इसके बाद क्या आएगा 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19 और फिर 20 और सब की जगह लगाएंगे 18, 18, 18, 18 और 18 और ये 18 और ये 18 और ये भी 18 है। लोग कितने मिनट उठ रहे हैं। तो यहाँ अब ये आप बुक में भी आपके काम आएगा, आप डिस्क्राइब करते हैं तो वहाँ भी आपके काम आएगा ये, और ऑब्जेक्ट ग्राफ में भी काम आ जाएगा। अब बात करते हैं, बीच में थोड़ा याद आ गया ये, ठीक है। कोई बुक वगैरह होती है तो शायद करते हैं, ठीक है। एक आता है एडिटिव इनवर्स, क्या होता है, इसी में है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि ऐसे दो नंबर, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये मल्टीप्लिकेशन जो इनवर्स या रेसिप्रोकल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करें एडिटिव इनवर्स, दोनों लगभग सेम से ही हैं, थोड़ा सा फर्क है दोनों के अंदर, कि इफ वी हैव एड टू नंबर, अगर हम कोई भी दो नंबर को ऐड करते हैं और ऐड करने पर मेरे पास जीरो आ जाए, ऐड करने पर मेरे पास जीरो आ जाए, उन दोनों नंबर का जो सम अगर वो जीरो है तो इसका मतलब वो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है, ठीक है ना। अब कैसे है कि जैसे मैं ये कहूं कि 2 के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास जीरो आ जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें जो है मैं -2 ऐड कर देता हूं। तो देखो 2 - 2 इक्वल टू क्या आ गया, देखो ब्रैकेट से पहले प्लस का सिंबल है तो ब्रैकेट में जो लिखा है वो हमें लिखना है। अब 2 में से 2 गया 0, तो यानी कि 2 का जो है एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 होगा। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 होगा। ऐसे जैसे आपसे कहेंगे 5 का एडिटिव -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम कहेंगे सर +2 होगा, यानी क्योंकि +5 कट गया, वही 0 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ कई बच्चे कहेंगे सर सिंबल चेंज कर दो, ठीक है ना, वो कहेंगे जो भी नंबर लिखा उसका, ठीक है ना, ऐसा बताया जाता है, ऐसा बताते हैं। सर भी कहेंगे कि आप एक काम करो, मैं भी कहूँगा कि आप उसका जो है सिंबल चेंज कर दो यार, ठीक है ना, फिर बताना मेरे को आगे आगे बताना मेरे को, ठीक है ना, आगे मैं पूछूंगा देखना अभी कि जैसे मैंने कहा कि -5 का आपने एडिटिव इनवर्स करना है तो आप इसका एडिटिव इनवर्स होगा +5, या जो है 3 का एडिटिव इनवर्स आपने ढूंढना है तो आप कहोगे -3, ठीक है। अब जैसे आ गया कि 5/6 का एडिटिव इनवर्स, क्योंकि रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर है तो हम कहेंगे इसका हो गया सर -5/6 हो गया, क्यों, सही है ना, क्यों, क्योंकि देखो 5/6 में प्लस करेंगे -5/6 ये रहा, तो देखो 5/6 ब्रैकेट से पहले प्लस है तो ब्रैकेट में जो लिखा है वो लिखना है, और ये मेरे पास 6 एलसीएम आ गया, 5 - 5 0/6 आ गया, और ये क्या आ गया 0। तो जो है एडिटिव इनवर्स ये कहता है कि इफ यू हैव टू जो है ऐड टू नंबर, अगर हम दो नंबर हैं कोई भी उनका हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमें उनकी वैल्यू जो है वो 0 मिलती है, तो वो आपस में क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स होते हैं। अब यही बात आती है यहाँ पर जो सिंबल चेंज करने की बात जो मैं कह रहा था कि मैंने कहा था कि आप उसका सिंबल चेंज कर दो, तो जैसे आ गया -3/-4, इसका आपने एडिटिव इनवर्स बताना है। तो वो क्या कहेंगे सर इसका सिंबल चेंज कर दिया +3, इसका सिंबल चेंज कर दिया +4, यानी इसका जो एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, ये हो गया, क्यों, सही है ना। सही है।
खास करके मैथ के अंदर जो है माइनस का जो सिंबल है और एक सब्सट्रैक्ट, ठीक है ना, ऐसा मैंने देखा है। और अपने इस इतने लंबे टाइम के अंदर जो पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया तब से, तो मोस्ट ऑफ जो है 90% मैंने ऐसा देखा है कि सब्सट्रैक्ट, ठीक है ना, और माइनस का सिंबल, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 90% बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। मैंने ऐसे 12th के बच्चे भी देखे हैं, साइंस के बच्चे, जिनको सब्सट्रैक्ट में दिक्कत आती है। उनको पता है, जैसे उनको बताया जाता है, ओहो कहते ये बात हो गई, ऐसा था क्या, ओ भूल गए थे, क्योंकि उसको लाइटली लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट में नहीं चलते, ठीक है ना। तो यहाँ इस प्लेस की बात करें तो यहाँ मैं लेता हूँ एक एग्जांपल, जैसे देखो ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, यानी ये 3/4 हो गया। पहले आप उसको सोल्व करें, सिंपल करें, तो ये 3/4 हो गया। तो अब ये प्लस का ये लो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस आता है, माइनस को प्लस से करते हैं माइनस आता है, और प्लस को माइनस से करते हैं माइनस आता है, माइनस को माइनस से करते हैं प्लस आता है। ये जो 4 है, ठीक है ना, ठीक है, या ऐसे भी पढ़ा हुआ आपने कि जो है प्लस डिवाइड बाई प्लस, तो प्लस और माइनस डिवाइड बाई जो है प्लस माइनस, और प्लस डिवाइड बाई जो है माइनस माइनस, माइनस डिवाइड बाई माइनस, और ये प्लस। तो इतना ज़्यादा यानी क्या करें, याद करने के लिए बस ही बहुत है, SST है, साइंस है याद करने के लिए, मैथ में भी याद करेंगे तो किससे लगेगा, मैथ में याद करने से चल जाएगा ना, समझना पड़ेगा, ठीक है ना, इस चीज़ को पहले आप समझिएगा। तो कभी मुझे ये बताओ, क्या आपने कभी भी ऐसा सोचा गया कि मैं 5 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ और मैं 15 लिखता हूँ, ये सब प्लस का लिखूँ या माइनस का, सोचा कभी आपने? कभी कभी सोचा क्या आपने ऐसा? कभी नहीं सोचा हमने। तो यहाँ इसकी जरूरत क्या है बताओ आप? तो यहाँ इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि प्लस को मैं प्लस से करता हूँ, मैंने हमेशा प्लस ही लिखा, मैंने लिखे वहां मैंने प्लस लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कभी ये भी। मुझे वहां प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं इस सिंबल को क्यों लूंगा, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा मैं वजन क्यों लूँ कि मैं इसको भी लिखूँ, ये ना, तो ये यहाँ बताने के लिए है, तो इसको याद करने की चीज नहीं है ना कि आपने 3 को 4 से किया, आपने बोला सर 12 आ गया, प्लस लिखूँ कि माइनस लिखूँ सर? पूछा कभी सर से आपने? कभी नहीं पूछा, पूछने की जरूरत ही नहीं थी, हमें पता है हम ये करते आ रहे हैं। तो प्लस को प्लस से करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अच्छा, सेकंड दोनों सिंबल देखो आप, इसमें माइनस पहले था, इसमें माइनस बाद में था, आंसर क्या रहा, वो माइनस में रहेगा। तो क्या कभी ऐसा हुआ क्या कि 3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया 12 लिखा, और 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया आपने 13 लिखा हो? है नहीं ना, क्यों? क्योंकि ये भी 12 ही आना है। तो मल्टीप्लाई में क्या है, अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं, ठीक है ना, इसके साथ एक कॉन्सेप्ट और भी है कि मल्टीप्लाई में अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 4 को 3 से करो या 3 को 4 से, तो आप वो 12 है तो 12 ही आएगा वो, तो ऐसा तो नहीं वो 13 हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर है, ठीक है ना, कि मैं इन दोनों को क्यों याद करूँ, मुझे एक ही चीज याद रखनी है, मुझे क्या याद रखना है, सिर्फ इतना ही है, और ये भी है। अब यहाँ कुल मिला के मेरे पास में आगे दो ही चीज काम की है कि माइनस को प्लस से करेंगे माइनस, और प्लस को माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। और चाहे यहाँ आप ये करो, ये डिवाइड में तो बात हुई है, दोनों में सेम से सिंबल है। वो आप चाहे ये पहले लो, आप ये माइनस ले लो, ये प्लस ले लो, ठीक है। तो इसी चीज को हमने थोड़ा अलग तरीके से मैंने कहा है कि मैं सीधा आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर आप मल्टीप्लाई, ठीक है ना, वो बच्चे बोलते हैं ना माइनस और माइनस प्लस हो गए सर, कहाँ, ठीक है ना। तो वो कहीं ऐसे भी कहती है सर कि -3 और -4 से प्लस हो गए, प्लस ये 7 आ गए, तो ठीक है, बात तो सही है भाई, माइनस और माइनस प्लस हो गए ना इसमें भी। और इसमें भी क्या करते हैं, वो माइनस मल्टीप्लाई जो है -3 4 आ गया, वो कहेंगे सर माइनस और माइनस ये प्लस हो गए 12, ये 4 से, बिल्कुल ये बात भी सही है भाई। आपने कहा था, सर ने बताया था हमें कि माइनस और माइनस प्लस होते हैं ना,
तो माइनस को जो है माइनस से किया प्लस के 12 हो गए, और -3 को जो है -3 में प्लस किया तो प्लस के 7 हो गए, क्योंकि प्लस करना है ये। क्या सही है क्या? ये बात सही है, लेकिन ये गलत होगी ना। किस कहेंगे? माइनस कहेंगे। माइनस कहेंगे, क्यों आएंगे बोले आप? तो सीधा मैं कहूँ ऐड सब्सट्रैक्ट में अलग रूल है और मल्टीप्लाई और डिवाइड में अलग रूल है, ठीक है ना। तो मैं मल्टीप्लाई और ऐड की बताऊँ, और दूसरी डिवाइड वाली कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, आगे आएगा तो डिटेल से बताऊँगा ये। तो यहाँ से जब भी एक चीज़ जानेगा आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। आप या तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि माइनस के सिंबल जो है अगर ओड टाइम है, ओड टाइम, तो आप माइनस रखेंगे, और माइनस का नंबर जो है इवन टाइम है, या इसी को मैं कहता हूं पेयर, ठीक है ना। तो आपने प्लस करना, तो आपने क्या करना, प्लस करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ -1 को -1 -1 -1 -1, और ये आ गया -1 -1, और ये आ गया प्लस कर चलो। तो ये तो साफ नजर आता है कि सबका आंसर 1 आया, क्योंकि 1 1 को कितनी बार करेंगे, 1 आएगा, ये भी 1 आया, और आंसर हो जाएगा 1। बात लेकिन कहाँ आगे टिकती है कि प्लस का आएगा माइनस का आएगा, इसमें है मिस्टेक ये। तो आप तो ये देखें, काउंट करें, देखो कितनी बार है माइनस, कितनी बार है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है। अभी बताओ 7 इवन है या ओड है? ओड है, ओड टाइम है, जिसको तो माइनस आएगा, ये माइनस डबल है, ठीक है ना। और अगर ये चीज ऐसे होती, इतना ही होता है मेरे पास में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काउंट कर लो आप। 1 2, देखो मल्टीप्लाई ये रहा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, निकल जाएगा -1 से माइनस, तो 1 2 3 4 5 टाइम है, और 5 क्या होता है, ओड नंबर है, इसलिए क्या आएगा, माइनस आएगा। और यही बात अगर वो कहता नहीं, आप बताओ, तो माइनस के सिंबल देखो 1 2 3 4 4 टाइम है, और 4 क्या है, इवन नंबर होता है, इवन में क्या करना, आपने प्लस करना है। इवन में क्या करोगे आप, प्लस करोगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, माइनस का जो सिंबल है ऐड मल्टीप्लाई या डिवाइड के अंदर अगर उसके इवन टाइम आ रहा है तो आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और ओड टाइम आ रहा है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। या दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, माइनस के अगर आपके पेयर बन रहे हैं ना तो प्लस, नहीं बन रहे हैं तो माइनस, ठीक है ना। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया था, ये रहा, मैंने ये पूछा था कि इसका जो है आप बताएंगे कि जो है एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो इसका जो है पहले जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस वो ये डिवाइड में है, 3 को 4 से डिवाइड करना, इसको लोग क्या हुआ, डिवाइड हो गया है, और 2 बार आ रहा है, इसको मतलब प्लस हो गया है 3/4, और इसमें क्या ऐड करेंगे, -3/4 ऐड करेंगे। और कैसे, ये ऐड किया, ऐसे ऐड कर रहे हैं। तो देखो ये तो क्या हो गया, ये तो गया माइनस हो गया, ये वही समझ। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि इस नंबर में ये आपने क्या करना, प्लस करना है। तो ये बनेगा, ब्रैकेट बोलेंगे, वही 4 आ गया, 3 - 3 0/4, और क्या गया, 0 आंसर हो गया, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स क्या होंगे कि अगर 2 नंबर हैं, दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाए, मेरे पास में 0 आ जाए, ठीक है ना। दोनों नंबर को ऐड करने पर 0 आ जाए, तो वो आपस में क्या कहलाते हैं, एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। और सेकंड फिर उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, या मल्टीप्लाई इनवर्स भी कहते हैं, या रेसिप्रोकल भी कहते हैं, ठीक है ना, एक ही नाम है सभी। तो मल्टीप्लाई जो है, मल्टीप्लिकेशन जो है, इनवर्स, वो क्या होते हैं, किन को कहते हैं। तो जैसे नाम से जो है कि अगर 2 नंबर हैं और उनको ऐड करने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्यों बोलते हैं सर, हाँ क्यों सर, आपने बताया था एडिटिव इनवर्स के अंदर जो है तो मल्टीप्लाई करने पर जो है 0 आ जाए, तो इसमें भी यही होना चाहिए।
तो अच्छा चलो मान लेते हैं, चलो मान लिया मैंने 0 है, मैंने मान लिया एक बार 0 है, ठीक है ना। ये बताओ कि -3/4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाए, तो जाहिर बात है देखो अब साथ में प्रॉपर्टी भी देखना है कि 0 से करूंगा तब भी 0 आएगा ना, और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 0 से तब 0 आएगा। -5/6 से या ये मान लो इसको 0 से करूंगा तो भी 0 आएगा, या -7 -4 को मल्टीप्लाई करूंगा 0 से तो 0। तो किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही 0 बनेगा यार, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। आप किसी भी नंबर को 0 के अलावा बताओ मेरे को, ऐसा कोई नंबर है 0 को छोड़ के ऐसा कोई नंबर, ऐसी कोई डिजिट या कोई नंबर है ऐसा कि आप किसी भी नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करो और 0 आ जाए? नॉट पॉसिबल, है ही नहीं। हाँ 1 प्लेस पर 10 प्लेस पर 0 हो सकता है, कि जैसे मैं ये कहूँ कि मैं 3 को और 2 को 5 से करता हूँ तो सर 10 प्लेस पर 0 आ गया, ये तो बात सही है, लेकिन क्या सारा 0 आ गए? सारा 0 नहीं हुआ, ये 10 है ये, ठीक है ना। कि मैं कहूँ किसी नंबर को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ और 0 आ जाए, तो जाहिर बात है यानी कि सबको 0 से ही करना पड़ेगा आपको, तभी 0 बनेगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि सबका जो है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स जो क्या हो गया, 0 हो गया सबका, तो क्वेश्चन बना गया फिर, ये तो सबके लिए कॉमन हो गया फिर, तो गलत नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है वो देखो आप कि मल्टीप्लिकेशन जो है इनवर्स क्या किसको कहते हैं, कि वो नंबर, ऐसा कोई नंबर जिसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि उसका जो आंसर है वो 1 हो जाए, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का मतलब होता है उनका मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, तो वो मेरे पास क्या कहलाएंगे आपस में जो है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया 3 है, 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास में 1 आ जाएगा। तो 3 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूँ कि 1/3 से कर देता हूँ यार। अरे इसको फ्रैक्शन नंबर में लिखे तो 3/1 ले सकते हैं 3 को। अच्छा इसी को जो है रेसिप्रोकल में, तो देखो ये आ गया 3/3 कट गया, मेरे पास में क्या आ गया 1 आ गया, 1 आ गया। तो ऐसे नंबर जो है वो क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल जो है यानी कि मल्टीपल इनवर्स कहलाते हैं। या जैसे मैं कहूँ 5/4 है और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 4/5 से, तो देखो 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, आंसर क्या आ गया 1। तो मैं कहूँ 5/4 जो है वो 4/5 का क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स हो गया या रेसिप्रोकल हो गया या मल्टीप्लाई इनवर्स हो गया, ठीक है। या जैसे मैं कहूँ 6/8 का जो है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स बनाना आपने, तो आप बोलेंगे 8/16 उसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, मतलब रिवर्स कर दो, नीचे वाला ऊपर कर दो, ऊपर वाला नीचे कर दो, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ -5 और 6 का क्या होगा, जल्दी से देखो एक बार, अपनी नोटबुक है पेन वो तैयार रखा करो हमेशा, और जल्दी से इसको मेरे को बताओ इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा। हो गया। अच्छा आपने लिखा होगा 6 अपॉन और -5 लिखा, क्या लिखा 6 अपॉन -5, यही है। तो ऐसे में ध्यान रखना, देखो ये -5/6 है, तो इसका हो गया मेरे पास में 6/-5, 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, ये आया 1। एक चीज मैं बताता हूँ कि -1 नहीं आना चाहिए था। अब कई क्या करेंगे, वो जैसे -5/6 है तो वो लिखेंगे 6/5 हो गया सर, क्यों 1 से 1 कट गया, ये कट गया। अब देखो माइनस कितनी बार आ रहा है, -1 को आप किससे करने हैं, प्लस से, तुम्हारे कहा था मल्टीप्लाई है बीच में, और माइनस का सिंबल क्या है 1 टाइम आ रहा है, यानी पेयर नहीं बन रही, इसलिए -1 आएगा। और ये क्या है, गलत है, -1 नहीं, हमेशा प्लस का 1 ही आना चाहिए, प्लस का 1 ही आना चाहिए। और इससे ज्यादा आ रहा है तो मतलब यानी कि अगर माइनस का 1 आ रहा है तो उसमें आप गलती कर रहे हैं, प्लस का 1 ही होना चाहिए, ठीक है ना। -7 और -8 का बताओ क्या होगा। तो इसी का से देखो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, +7/8, और इसका उल्टा कर देंगे, ये रखो सॉरी 7 कट गया, ये कट गया, क्या गया 1 आंसर आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स बदल गया। चलो अब इस पे एक क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं, वो देखो क्या पूछा जाता है इसमें।
पहले तो बताओ -3/4 का क्या जो है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 4/-3। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, 1 का क्या होगा? 1 का, 1 का हम कहेंगे सर 1 ही होगा ये, हाँ? है ना? 1 का क्या होगा? 1, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे कन्फ्यूज करता आप सोचते पता नहीं है। आप क्या लिखोगे? 1/1 लिखोगे, तो बात है कि 1 ही लिखेंगे ये ना। अच्छा, 0 का क्या होगा फिर? तो जल्दी से 0 का है, वो क्या होना चाहिए 0 का? हम्म, तो 0 का हो गया हमारे पास में, ये मैंने लगाया सर 1, तो ये हो गया इसका 1/0, और 0 से 0 कट गया, 1 से 1 कट गया, और यहाँ आंसर आ गया 1। क्यों? ठीक है ना? सही है। ठीक है। 1/0 क्या कहते हैं? इनफाइनाइट पढ़ा हुआ आपने, चलिए। तो यहाँ सीधा मैं कहूँ 0 का जो मल्टीपल यूनिवर्स है वो इनफाइनाइट है, नॉट एग्जिस्ट कह सकते हैं, है ही नहीं है। ठीक है ना? 0 का नहीं होता, क्यों नहीं होता जवाब यहाँ? ठीक है, तो 0 का जो है मल्टीप्लिकेशन जो यूनिवर्स क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा, इनफाइनाइट होगा। किसी को देखो ये होता कैसे, देखो आप देखो ये कि ये जो है कैसे है कि आपने क्या किया, 1 को डिवाइड किया 0 से। ठीक है, तो पहले क्या 1 टाइम 0, नहीं पता, देखो 0 की टेबल बोले 1 टाइम बोलेंगे, 0 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे 0, 0 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे 0, 0 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे 0, 0 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे 0, 0 की टेबल 5 टाइम बोलेंगे 0। अच्छा, वही बात यहाँ तो देखो 1 टाइम गया, क्या गया 1, फिर ये 1 टाइम गया 0, 1 आ गया, फिर 1 टाइम गया 0, 1 आ गया, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये क्वेश्चन तो 1 1 जा रहा है, तो जा रहा है ना? ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है ये कि मैं इसको ये कहूँ कि 2/0 कहूँ मैं ये रहा। तो आप डिवाइड करेंगे, देखो 2 को 0 से, तो पहले 2 कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम, 2 टाइम गया 0, 2 आ गया, फिर जो है 0, फिर 2 टाइम गया 0, 2 आ गया। ठीक है ना? ऐसे ये चलता ही रहेगा ये। चलो ठीक है, और आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने मल्टीप्लिकेशन इनवर्स पढ़ा, रेडियस पढ़ा, और रेशनल नंबर के बीच में निकालना भी सीखा हमने, किसे कहते हैं। और अगले टॉपिक में थोड़ा इसके कुछ और रहेंगे। ठीक है ना? फिर कुछ ऐसे नंबर को हम रेशनल में कैसे लिख सकते हैं वो हम सीखेंगे। और चलो ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन बना, डेली आपको ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे, और एक सीक्वेंस से मिलेंगे। सीक्वेंस से कैसे कि जैसे आज हमने ये लगा रेशनल नंबर, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम कल बनाएंगे, कल वापस आपको नेक्स्ट स्टार्ट में, उसके बाद आगे। ठीक है ना? तो ये जो भी बच्चे 8th क्लास में हैं या 9th में हैं, जो सैनिक या मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका है। सारे वीडियो फ्री हैं ये। ठीक है। ओके, थैंक यू।